जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए एक सत्य घटना के ऊपर जो कि अभी अभी सन 2020 में ही हुई थी। वो घटना आपको बताएगी कि प्रत्यक्ष रूप से कौन सी देवी आप सभी के बीच में है और जो वास्तव में है और उनका अपना अस्तित्व है। आप सभी को आज हम बात कर रहे हैं वो है गंगा मैया की प्रत्यक्षता के ऊपर कि गंगा मैया कैसे प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित हैं और कैसे आपको अपने मन में उनके प्रति श्रद्धा को दृढ़ करना चाहिए और ज्यादा मजबूत करना चाहिए इस सत्य घटना को सुनने के बाद। ये घटना है सन 2020 की दिसंबर माह की घटना है। कुछ परिवार मिलके हरिद्वार गए, वहां पे गंगा जी का स्नान कर रहे थे। गंगा जी का स्नान करने के दौरान ही उनके घर की जो कन्या थी उसके ऊपर किसी प्रकार की नकारात्मक ऐसी शक्ति जो कि पहले से ही उनके घर के ऊपर भेजी गई थी, पहले से ही उनके घर का पीछा कर रही थी, उनके परिवार के सदस्यों को परेशान करने का प्रयास कर रही थी, वही शक्ति उस कन्या के शरीर में आके उसके प्राण हरने का प्रयास उसने किया गंगा जी के घाट पे। वहां पे वो जो शक्ति थी वो शरीर में आई, हाथ अकड़ गए, पूरी तरीके से हाथ अकड़ गए, पूरी तरह से आंखें चढ़ गई, सब कुछ हो गया और लगा कि ये अब जो है इसकी कहीं ऐसा ना हो कि मृत्यु हो जाए। वहां पे उन लोगों ने संभालने का प्रयास किया उस कन्या को। कन्या जो थी वो 15-16 साल की कन्या थी, तो प्रयास किया कि क्या हो गया इसको, कैसे क्या हो गया, संभालो इसको। उसको जैसे तैसे वहां पे होश में आई वो, फिर उसको धीरे धीरे आराम लगा उसको। वहां पे वो यात्रा करके वापस आ गया। यात्रा करने के बाद तकरीबन 8-9 महीने के बाद एक देवी स्थान पे सभी लोगों का जाना हुआ। उस देवी स्थान पे जब सब लोग गए, उस कन्या को भी उस देवी स्थान पे लेके गए, तो उन्होंने नहीं पूछा कि हमारे साथ क्या हुआ था, हरिद्वार में हमारे साथ क्या हुआ था या क्या नहीं हुआ था, आखिर इस कन्या के साथ जो घटना हुई वो क्या थी। ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि सभी को लग रहा था कि एक सामान्य घटना थी। इस घटना में कुछ ऐसा बड़ा नहीं था जो वहां पे हुआ कि वहां पे कन्या जो थी वो अचानक से उस लड़की को क्या हुआ, अचानक से क्यों उसने उसकी आंखें चढ़ गई, क्यों उसने अपने हाथ पैर सब कड़क करके और क्यों बिल्कुल पत्थर के जैसे वो गिर गई, क्या हुआ, सब लोगों ने उसको संभाला, क्यों वो होश में नहीं आ रही थी, इतना समय क्यों लग गया। ऐसी कोई बात उस देवी स्थान पे किसी ने भी नहीं पूछी। लेकिन उन देवी के सामने जब उस कन्या को लाया गया, जब बातें बताई गई कि हमारे घर में कुछ समस्याएं चल रही हैं, इन समस्याओं से हमें कष्ट है, तो माता बताइए कि क्या कष्ट है, क्या दिक्कत है। तब उन देवी ने बताया कि आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आप लोगों के ऊपर जो चीजें हैं ये बहुत बड़ी शक्तिशाली चीजें हैं, बहुत ही बड़ी शक्तिशाली चीजें हैं। और ये जो लड़की आपकी है, इस लड़की को वहां पे गंगा जी के किनारे पे प्राण निकालने ही वाली थी वो शक्ति, वो जो नकारात्मक शक्ति थी, उसने आपकी लड़की को लगभग जो अपन आपकी और हमारी भाषा में, देवी जी तो ये ऐसा नहीं कहेंगी, पर आपकी और हमारी भाषा में कहें कि जो 90% प्राण निकल चुके थे उस लड़की के, कि पूरा शरीर ठंडा हो चुका था, धड़कनें बिल्कुल कम 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 कम, बस प्राण छूटने ही वाले थे, ये स्थिति थी। तो देवी जी ने बोला कि वहां पे तो तू बिल्कुल बस गई थी, मरने ही वाली थी तू, पर अंत समय में तुझे बचाया किसने। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि देवी जी ने क्या कहा, कि वहां पे उस लड़की के प्राण किसने बचाए, वहां पे किस देवी ने प्राण बचाए और क्यों प्राण बचाए। अब आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि वास्तव में ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। उन देवी जी ने बताया कि गंगा जी के किनारे हरिद्वार के घाट पे जब तेरे प्राण निकल रहे थे, जब वो नकारात्मक शक्ति जिसका असर पहले से तुम्हारे घर पे था, किसी ने उसको पहले से तुम्हारे घर पे छोड़ रखा था तुम लोगों को परेशान करने के लिए, उसने उस घाट पे तेरे प्राण निकालने के प्रयास किया। बस तू मरने ही वाली थी कि अंत समय में माता गंगा, खुद गंगा मैया बीच में आ गई थी। गंगा मैया ने खुद बीच में आकर उस नकारात्मक शक्ति को तेरे से दूर हटा दिया और तू होश में आ गई और तू बच गई। मतलब स्वयं गंगा मैया जिनके किनारे पे ये घटना हुई थी, स्वयं गंगा मैया ने उस लड़की के प्राण बचा लिए। हाँ, कहते हैं मानते हैं इस बात को कि वो आई होंगी तो अदृश्य रूप में ही आई होंगी और सामान्य लोगों को दिखाई नहीं दी होगी और सामान्य लोग समझे भी नहीं होंगे। लेकिन माता के किनारे पे, माता के किनारे में माता की ही गोद समझ लीजिए कि माता गंगा ने स्वयं उस नकारात्मक शक्ति को दूर किया था उस कन्या के ऊपर से, उस लड़की के ऊपर से। ये बात उन देवी जी ने अपने स्थान में कहा कि तुझे बचाया था गंगा माता ने, गंगा मैया स्वयं बीच में आ गई थी इसलिए तू बच गई, वरना तू मर जाती। तो ये घटना वहां पे हुई। उसके बाद उनको और भी बहुत सारी चीजें बताई गई कि भाई तुम्हारे घर में ये सारी दिक्कतें हैं, तुम्हारे परिवार के ऊपर ये चीजें की हुई हैं और इस तरह से तुम लोग कष्ट भोग रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें बताई। लेकिन इससे आप स्वयं समझ सकते हैं कि माता गंगा जो आप देखते हैं, जहां पे जाके आप उनकी पूजन करते हैं, जहां पे आप स्नान करके आते हैं, ये वास्तव में प्रत्यक्ष रूप में उपलब्ध है। माता गंगा का जो जल है ये प्रत्यक्ष रूप से माता गंगा ही है, माता गंगा का ही स्वरूप है। माता गंगा जो हमारे देश में बह रही है वास्तव में प्रत्यक्ष देवी हैं।
और प्रत्यक्ष देवी में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी नकारात्मक चीज को आपसे दूर कर सकती है। अन्यथा वहां पे उस कन्या की जान बचाने के लिए, क्योंकि वो लोग गंगा मैया के पूजन करने वाले भक्त नहीं थे जो उनको हमेशा पूजन पाठ करते हो या बहुत सेवा की हो माता की उन्होंने, या गंगा जी के घर में आरती करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो बस वहां पे श्रद्धा से गए थे वहां पे स्नान करने के लिए। और माता गंगा बगैर उनकी भक्ति किए, बगैर कोई कुछ बड़ा कोई काम किए, माता गंगा ने अपने किनारे पे उस लड़की की जान बचाने के लिए बीच में आ गई और उस नकारात्मक शक्ति को उसके शरीर से बाहर कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि माता गंगा क्या प्रत्यक्ष नहीं है? माता गंगा प्रत्यक्ष है। माता गंगा की शक्ति प्रत्यक्ष है, अन्यथा उस कन्या की जान वो नहीं बचाती। तो जितनी भी देवी जिनको आपको नदियों के स्वरूप में बताया गया है कि ये देवी हैं, ये देवी है, जिन देवियों का नाम दिया गया है, ये वास्तव में प्रत्यक्ष देवियां ही हैं। इसीलिए इनका पूजन करने के लिए आपको ये आजादी दी गई है कि भाई इनका अगर आप पूजन कर रहे हैं, माता गंगा की उपस्थिति वास्तव में है आप लोगों के बीच में, मृत्यु लोक में, मनुष्यों के बीच में माता गंगा की प्रत्यक्ष उपस्थिति है। जितनी भी नदियां हैं सभी प्रत्यक्ष रूप से इनका पूजन करते हैं। जब आप उनको कोई भेंट चढ़ाते हैं, जैसे कि आप उनकी आरती करते हैं उनके किनारे पे खड़े होकर, तो प्रत्यक्ष रूप से ही आप उनकी आरती कर रहे होते हैं। हर एक साधक की, हर एक भक्त की सेवा उन तक पहुंचती है, उनकी आरती देवी तक पहुंचती है। अब देखिए, हम तो कोई गंगा जी की साधना हमने की नहीं है, ना ही हम गंगा जी के बहुत बड़े भक्त हैं, ना ही गंगा जी की हमने भक्ति की है। उसके बावजूद हम उन पे वीडियो इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि हम खुद चौंक गए थे कि वहां पे ये कैसे हुआ। वहां पे जब ये बात हमें पता चली कि भाई ऐसा हुआ कि माता गंगा ने स्वयं बचाया उस लड़की को, तो फिर ये हम भी चौंक गए कि देखो भाई, हम तो एक से भी ये सोचते थे कि गंगा जी जो है वो सिर्फ ऐसे पाप धोने के लिए है, या वो बस पवित्र मानी जाती, बहुत पवित्र है, तो दूसरों की अशुद्धि दूर करने के लिए, दूसरों के पाप नष्ट करने के लिए। हमें नहीं पता था कि माता गंगा जो वो इतनी कृपालु हैं कि वो अपने घाट पे जो श्रद्धा के साथ आते हैं उनकी जान बचाने के लिए भी बीच में आ सकती हैं किसी नकारात्मक शक्ति के, क्योंकि है तो वो पारलौकिक शक्ति ही, बहुत बड़ी शक्ति है, तो कोई नकारात्मक शक्ति उनके सामने टिक नहीं सकती, जैसे कि वो बड़ी शक्ति है। तो जब ये घटना हुई, उसके बाद जब ये बात पता चली, तो ये सारे जो घटनाक्रम था, जब वहां पे हमने देखा कि भाई ये ऐसी ऐसी बात निकल के सामने आई। पहले हमें भी नहीं पता था, जब ये घटना वहां पे उन लोगों के साथ हुई थी तब हमें भी नहीं पता था कि ये ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन क्योंकि जो बड़ी शक्तियां होती हैं उनको साधारण मनुष्य नहीं पकड़ सकते, बड़ी शक्तियों को देख नहीं सकते, बड़ी शक्तियों को समझ नहीं सकते। ये तो देवी शक्तियां ही बता सकती हैं कि कहाँ पारलौकिक शक्ति ने हाथ डाला, कहाँ पारलौकिक शक्ति ने हाथ दिया। जैसे कि मृत्यु लोक की देवी देवता, बहुत सारे देवी देवता ऐसे होते हैं जो मृत्यु लोक के हैं, जो कभी खुद जीवित इंसान थे, मरने के बाद देवी देवता बन गए, वही लोगों के रूप शरीर में सवारी रूप में आने लगे। ऐसी शक्तियां बहुत सारी होती हैं, पर कहीं कहीं पारलौकिक शक्तियां भी होती हैं शरीर में जो आती है लोगों की, जो पारलौकिक शक्तियां होती हैं, जो दर्शन देते हैं ध्यान में, या कुछ सिद्ध होकर, जैसे महालक्ष्मी है, तो ऐसी बहुत सारी शक्तियां पारलौकिक होती हैं जो सिद्ध होकर आपको दर्शन देती है। तो गंगा जी भी पारलौकिक शक्ति है, वो अपने मृत्यु लोक की शक्ति नहीं है कोई कि कभी वो मनुष्य रही हो, मरने के बाद देवी बन गई हो, ऐसा नहीं है, वो पारलौकिक है। तो ऐसी बड़ी शक्तियां भी इस तरह से सहायता करने आ जाती हैं, ये हमने भी नहीं सोचा था। लेकिन ये चीज जब पता चली कि देखो भाई ऐसा ऐसा भी होता है, तो इससे आपको पता चलेगा कि माता गंगा में जिन लोगों की श्रद्धा है, आप साधकों की, जो भी माता गंगा के स्थान पे जाते हैं, उनका पूजन करते हैं, वहां पे स्नान करते हैं, वहां पे दान दक्षिणा देकर आते हैं लोगों को, वो अब समझ जाएंगे कि वास्तव में माता गंगा ये सब देखती हैं कि आप क्या कर रहे हैं। माता गंगा ये बातों को समझती हैं कि आप उनके किनारे पे आए हैं, वहां पे आके आप दान दक्षिणा दे रहे हैं, चाहे गरीबों को आप भली आप 10 रुपए देते हो, लेकिन वो देखती हैं कि आपने उनके घाट पे आके दान पुण्य किया है, वो देखती हैं कि आपने उनके घाट पे आके कितनी श्रद्धा से पूजन किया, और वो स्वीकार करती है। इसलिए कहते हैं कि अपने पूर्वजों के निमित्त जो भी आप श्राद्ध कर्म करते हैं, या जो भी चीजें आप गंगा जी में जाके करते हैं, वो कहीं ना कहीं लाभ तो पहुंचाता है, वो कहीं ना कहीं तो उसका एक अपना महत्व है। क्योंकि आज आप और हम जैसे लोग बात करते हैं आपस में कि भाई, अब खैर वहां तो आपको कुछ दिखता नहीं है कि कौन कौन से राजा महाराजा वहां पे आए गंगा के घाट पे, उन्होंने वहां पे पूजन करे, कि हवन करे, कि यज्ञ करे, लेकिन ये वास्तविकता है कि भाई पुरातन समय से, राजा महाराजाओं के समय से, ऐसे जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, न जाने कितने यज्ञ उन्होंने गंगा किनारे कर चुके होंगे, न जाने कितने धार्मिक अनुष्ठान उन्होंने गंगा जी के किनारे कर चुके होंगे, जिसकी कोई सीमा नहीं है। गंगा जी के घाट पे न जाने कितनी कथाएं हुई होंगी, कितने बड़े बड़े आयोजन कराए गए होंगे राजा महाराजाओं के जमाने से, जब प्रत्यक्ष शक्तियां होती थी, प्रत्यक्ष देवी देवता दर्शन देने आते थे, जो बहुत आसानी से दर्शन होते थे, उस समय से ये सारी चीजें होती आ रही हैं। लेकिन आज क्योंकि उनकी कोई ऐसी कोई निशानी नहीं होती है जिस वजह से आप लोगों को विश्वास हो, लेकिन ये वास्तविकता है
कि गंगा जी के किनारे पे ये सारी चीजें बहुत पहले से चली आ रही है। इसीलिए जो भी लोग गंगा जी के किनारे पे जाते हैं वो थोड़ा सा अपना मंत्र जप जरूर करें, वहां पे 5 मिनट बैठ के मन में करें। माला वगैरह लगा हाथ में उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, भले 5 मिनट आप लोग जाप करें, पर करना चाहिए। तो ये थी एक सत्य घटना माता गंगा के ऊपर की, किस तरह से माता गंगा ने कन्या की जान बचाने के लिए बीच में अपना हाथ दे दिया, किस तरह से वो बीच में आ गई और उस कन्या की जान बचाई। और आज उस कन्या को प्यार से सभी लोग गंगा मैया कहना शुरू हो गए हैं। कन्या का नाम कुछ और है, लेकिन उसको प्यार से सभी लोग गंगा मैया कहते हैं कि अब तू गंगा मैया है, क्योंकि गंगा मैया ने तुझे बचाया है। तो इस तरह से और भी जो सत्य घटनाएं हैं जिससे आपको विश्वास होता है अपने शक्तियों के ऊपर, देवी देवताओं के ऊपर, कि किस तरह से बिना भक्ति के भी वो आपके सिर्फ श्रद्धा देखकर आपके बचाव करने के लिए बीच में आ जाते हैं, किस तरह से आपकी रक्षा करने के लिए बीच में आ जाते हैं और आपको सुरक्षित करते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।